श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ए जी, सुनते हो? सुनो ना, खाना तैयार है, आकर खा लो। अरे भगवान, तू थोड़ा सोच। पहले मैं ठाकुर जी का प्रसाद बनाऊंगा और भोग लगाऊंगा। भोग अर्पण करने के बाद ही मैं कुछ पाता हूँ। आप भोग लगाते रहना, मैं तो खाने जा रही हूँ। अरे ना समझ क्यों नहीं समझती है कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य यही होता है कि वह अपने इष्ट का भोग लगाए, प्रसाद बनाए, उसके बाद ही कुछ खाए। प्रसाद बनने के बाद अगर तुम खाओगी तो तुम्हें अपच नहीं होगी और प्रभु का प्रसाद पाते ही तुम्हारी बुद्धि भी थोड़ा शुद्ध रहा करेगी। आप कहते रहिए कि मेरी बुद्धि शुद्ध रहेगी, इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी बुद्धि क्या शुद्ध नहीं रहती है? आपसे तो कुछ ज्यादा ही रहती है। एक आपकी वह पुजेरिन पुत्री जो दिन रात प्रभु का भजन करती रहती है और उसे कुछ काम धंधा नहीं है। पता चलेगा जब उसका विवाह होगा। इतनी पूजा पाठ करने से लड़कियों का विवाह ही नहीं होता है। अरे भगवान, तुम क्यों नहीं समझती हो कि पुत्रियां अगर भजनानंदी होती हैं तो उन्हें प्रभु सबसे अच्छा घरवार देते हैं। आप ऐसा कहते रहिए और मैं तो चली खाने के लिए। मेरा कर्तव्य था आपको भोजन पर बुलाने के लिए, सो मैं आ गई। अब आगे से आपकी मर्जी। अरे भगवान, तू समझती क्यों नहीं है? पहले मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। तो आओ और अपनी थाली को उठाओ और अपने प्रभु को प्रसाद बनाओ। कुछ भी करो, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो खाने जा रही हूँ। प्रभु, इसकी बुद्धि सुधार दो, क्योंकि यह नासमझ है और इसे यह नहीं पता है कि बिन भोग लगाए हुए वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रभु, आज मेरी पत्नी ने जो बनाया है वह आप ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु, यही प्रसाद बना है और आप इसको भोग लगाइए और भोग लगाने के पश्चात मैं भी इस भोग को अर्पण करने के बाद प्रसाद को पाऊंगा। पुजारी जी, ओ पुजारी जी, पुजारी जी। अरे सुनते हो? अरे सुनते हो? क्या भगवान, क्या कह रही हो? बाहर कोई बुलाने के लिए आया है। अरे मैं जाता हूँ। प्रभु, आप यहीं पे बैठिए, अभी मैं आया। जी भैया, बताइए क्या काम है? पुजारी जी, पड़ोस में एक अनुष्ठान होने वाला है और ठाकुर जी का बहुत ही धूमधाम से जगराता होगा। वहां पर चलकर आपको प्रभु का अनुष्ठान करना है और अनुष्ठान के बाद ही मैं आपको कुछ दक्षिणा दूंगा। ऐसा कीजिए, आप यह बता दीजिए किस दिन मुझे उस अनुष्ठान में आना है। कल ही आपको आ जाना है और कल उस अनुष्ठान में आपकी भूमिका मुख्य होने वाली है, क्योंकि आप यजमान के एक मुख्य पुरोहित बनेंगे और पुरोहित का पहला कार्य यही होता है कि वह शीघ्र से शीघ्र आकर अपने यजमान का कार्य करे। ठीक है, तो मैं कल आ जाऊंगा और आप मुझे बता देना कि मुझे किस स्थान पर जाना है। प्रभु, अब मुझे कल जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में मेरी पत्नी तो भोग लगाने से रही। मैं किसे छोड़कर जाऊं कि जो आपका भोग अर्पण कर कर ही खाए। ऐसा करता हूँ, मैं अपनी पुत्री लता को ही बुला लेता हूँ। लता बेटा, ओ लता बेटा। क्या पिताजी? क्या पिताजी? क्या कह रहे हैं? लता, मैं कल
एक अनुष्ठान में जा रहा हूँ और अनुष्ठान में जाने के पश्चात मुझे कुछ समय लग जाएगा और हमारे यहाँ ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन को ग्रहण किया जाता है। तो पिताजी मैं क्या करूंगी? पुत्री, बस तुम्हें यह करना है कि तुम्हारी माँ जो भी भोग बनाए और जो भी भोजन बनाए तुम्हें उसे ठाकुर जी को अर्पण कर देना है। जब तक ठाकुर जी ग्रहण ना कर ले तब तक तुम्हें खाना नहीं है। पिताजी तो आप जाइए और आप अच्छे से रहिएगा, मैं ठाकुर जी को भोग अर्पण करा दूंगी। जैसा आपने कहा है एकदम वैसा ही करूंगी। पुत्री, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम्हारी माँ पे नहीं, क्योंकि वह तो इस बात को समझती ही नहीं है कि सबसे पहले इष्ट को भोजन कराए, उसके पश्चात ही कुछ हमें ग्रहण करना चाहिए। जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगी। लता की माँ, ओ लता की माँ, मैं जा रहा हूँ अनुष्ठान में और आज अनुष्ठान में कुछ दिव्यता के संग मुझे बुलाया गया है। मैं उस अनुष्ठान में एक पुरोहित का कार्य करूंगा जिससे दान और दक्षिणा मुझे कुछ ज्यादा मिल जाएगी। जाइए और जाइए और साथ में अपनी इस प्यारी पुत्री को भी ले जाइए, क्योंकि इसने तो मेरे नाक में दम कर कर रखा है। मैं जितनी बार इसे समझाती हूँ कि ठाकुर जी को भोग लगाने से कुछ नहीं होगा और यह मानती नहीं है। जब से आपने कल कहा है कि ठाकुर जी को भोग अर्पण करने के बाद ही खाना, तब से इसने मेरे नाक में दम कर कर रख लिया है तो यह मेरी पुत्री ही, लेकिन है तो सौतेली ही। इसकी माँ ने पता नहीं क्या सिखाया था और आपसे मेरा क्या रिश्ता रहा था कि जो मुझे तुमसे विवाह करना पड़ा। जाइए। ले लता, खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती हूँ। पहले पिताजी ने कहा था कि ठाकुर जी को भोग अर्पण करने के बाद ही खाना, इसके पश्चात ही तुम कुछ खाना। अरे लता, तू अपने पिताजी की बातों में आ गई। वह तो कुछ भी कहते रहते हैं, ठाकुर जी कुछ भी नहीं होते हैं और भोग प्रसाद जो कुछ कहते हैं वह सब ढोंग है, ढोंग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं माँ, मैं अपने पिता का कार्य करूंगी। पिताजी ने कहा है कि बगैर भोग लगाए हुए वस्तु को ग्रहण नहीं करना। तो जा अपने पिता का कार्य कर, मैं तो चली खाने के लिए। और सुन, कल से तुझे भी खाने में हाथ बटाना होगा, तभी तुझे खाने को मिलेगा। क्या पता तेरे पिताजी कितने दिनों बाद अनुष्ठान कर कर आए। जी माँ, आप जो कहेंगी वह वही करूंगी, लेकिन पिता ने कहा है कि आप ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना, तभी मैं खाऊंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु पाइए, पाइए प्रभु, पाइए। मेरे पिता ने बताया है कि जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगा लो तब तक इस भोजन को नहीं करना। तो आज आप आकर खाइए या आप स्वयं ही इस प्रसाद को कैसे भी कर कर ग्रहण कीजिए। राधी, देख रही हो, एक नन्ही सी लता कितने प्रयत्न के साथ मुझे भोजन के लिए बुला रही है। क्या मुझे जाना चाहिए? अरे प्रभु, आपके नन्हे नन्हे भक्तों का तो कमाल ही ऐसा है, जिसे देखो उसे यही लगता है कि मैं भी एक बचपन में ही होता। अरे राधे, तुम देखो ना, लता का भाव कितना अच्छा है और कितना प्यारा है, जो मुझे भोजन के लिए बुला रही है। और वह कह भी रही है कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक वह एक अन्न का दाना भी नहीं खाएगी। अरे प्रभु, आपके ऐसे अनन्य भक्त हो चुके हैं जिन्होंने ऐसा किया है और आपको जाना पड़ा है। जाइए। लता, ओ लता, लो मैं आ गया।
अब प्रसाद के स्वरूप में तुम्हें जो मुझे खिलाना हो खिलाओ। प्रभु लो, आज मेरी माँ ने 2 ही रोटियां दी हैं और आपको जो अच्छा लगे वो खा लो। अरे लता, 2 रोटियों में क्या कुछ हो जाएगा? मैं 2 रोटी खा लूंगा, फिर तुम क्या खाओगी? तो ऐसा करते हैं प्रभु, 1 रोटी आप खा लीजिए, 1 रोटी मैं खा लूंगी। चलो ऐसा ही करते हैं। लता, ओ लता। क्या माँ? किससे बातें कर रही है? मैं अपने ठाकुर जी से बातें कर रही हूँ। पिताजी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार ठाकुर जी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। लो माँ, आप आकर खुद ही देख लीजिए कि ठाकुर जी मेरे पास में बैठे हुए हैं और ठाकुर जी मेरे संग भोजन कर रहे हैं। क्यों लड़की, क्यों झूठ बोलती है? लता, तूने अपने पिता की तरह झूठ बोलना सीख लिया है। नहीं माँ, देखिए ठाकुर जी बैठे हुए हैं और वह भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अरे क्यों झूठ बोलती है? मुझे सब दिख रहा है। कोई भी यहाँ पर नहीं बैठा है, केवल तू ही बैठी है और ये तेरी मूर्ति बैठी हुई है और कोई भी नहीं है। माँ, मैं सच कह रही हूँ कि यहाँ पर ठाकुर जी बैठे हैं। तू ऐसे ही पागल बनती रहे, मैं तो चली, मुझे बहुत कार्य है। और सुन, जल्दी से इस भोजन को कर कर तुरंत आ जाना मेरा हाथ बटाने के लिए। माँ, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन ठाकुर जी पहले भोजन कर लें, उसके बाद ही मैं आऊंगी। हाँ चल, आ जाना। ठाकुर जी, आपको यह रोटी कैसी लगी? लता, तुमने अपने बहुत ही ज्यादा प्रयत्न के द्वारा मुझे बुलाया है और मैंने इस भोजन को पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। तुम्हारे इस भाव को देखकर मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रभु, अब आप कब आएंगे? अरे लता, तुम जब भोजन पे बुलाओगी तभी मैं आ जाऊंगा। लता, ओ लता। चल जा, चल जा, तेरे पिताजी आ गए होंगे। लता की माँ, ओ लता की माँ। मैं आ गया हूँ। और लता कहाँ है? अरे लता ने तो नाक में दम कर कर रख लिया है। जब से आप गए हैं तब से आपने कहा है कि ठाकुर जी को भोजन कराने के बाद ही खाना, तभी वह खाएगी। इसके पश्चात उसने जब तक ठाकुर जी को नहीं खिला दिया तब तक उसने वह मानी नहीं। ऐसा क्या कह दिया तुमने जो मेरी पुत्री नहीं मानी? ऐसी इतनी जिद्दी तो मेरी पुत्री नहीं। लता बेटा, यहाँ आओ। और सुनिए, यह कह रही है कि ठाकुर जी साक्षात आकर भोजन ग्रहण करते हैं। जी पिताजी, आपके कहे अनुसार मैंने वैसा ही ठाकुर जी को भोजन कराया जैसा आपने कहा था। ठाकुर जी आए और भोजन कर कर चले गए और उन्होंने यह भी वादा किया है कि उन्हें बुलाऊंगी और वह दौड़े चले आएंगे। लता, तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन से ठाकुर? अरे पिताजी, वही श्री कृष्ण गोविंद वाले। अरे लता, तुम बच्ची हो। कृष्ण कैसे आ सकते हैं और तुम्हारा भोजन कैसे कर सकते हैं? वह तो भाव के भूखे होते हैं और भाव को अगर वह श्रद्धा के संग रखा जाए तो प्रसाद बना देते हैं। नहीं पिताजी, आज जब आप भोजन के लिए भोग लगाएंगे तब आप खुद ही देख लेना कि ठाकुर जी हमारे सामने ही खड़े हैं। ठीक है, सुन भगवान, लता जैसा कह रही है उसी के अनुसार तू भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाना। अरे मैं बना दूंगी, आपकी लड़की पागल हो गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु आइए और इस भोजन को प्रसाद बनाइए।
प्रभु आप आ गए, अब इस भोजन को प्रसाद बनाइए। लता, आज तुम्हारा भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। अरे लता, तुम ठाकुर जी को भोजन करा रही हो, साथ में बातें किससे करें? पिताजी, मैं ठाकुर जी से ही बातें कर रही हूँ। आप देखिए ना, ठाकुर जी बैठे हुए हैं। लता, मुझे नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी, आप ही ऐसी कोई लीला कीजिए जिससे मेरे पिता भी आपको देख सके। लता, मैं केवल तुम्हें ही देख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में निष्काम भक्ति है और तुम जिस भक्ति के साथ मुझे पुकारती हो, उस प्रकार से तुम्हारे पिता नहीं पुकारते। तो मेरे ऐसा कीजिए, मेरा भोजन जो आपको मैंने लगाया है उसे छोड़िए और जाइए, क्योंकि जब तक आप मेरे पिता को दर्शन नहीं कराएंगे तब तक मैं आपसे नहीं बोलूँगी। अरे लता, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तो ऐसा करो, अपने पिता से कहना कि वह निष्काम भक्ति की सेवा करें और सेवा के पश्चात मैं उन्हें स्वयं ही मिल जाऊंगा। पिताजी, श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा है कि आप निष्काम भक्ति कीजिए। निष्काम भक्ति करते ही वह आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। अब तो दिन रात पुजारी जी निष्काम भक्ति करने लगे और एक दिन ऐसा आया कि कृष्ण स्वयं ही मंदिर के कपाट के सामने पुजारी जी के सामने आए और पुजारी जी बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि नन्ही सी लता ने मुझे बता दिया कि ठाकुर की सेवा निष्काम भक्ति से ही होती है। और इसी के संग लता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के संग ठाकुर जी की सेवा करने लगी।